पिछले 7 साल से कई हुकूमतें बदली हैं और मैं हर दफा एक ही रोना रो रहा हूँ कि जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, और ये तन हर दफा बदल जाता है। कभी मौजूदा हुकूमत के तन पे लग रही होती थी जब ये ऑपोजिशन में थी, ये रो रहे होते थे, चीखें मार रहे होते थे, उस वक्त भी डॉक्टर्स रो रहे होते थे, उस वक्त भी नर्सें रो रही होती थी, उस वक्त भी आम आदमी रो रहा था। कहानी आज भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस है चेहरों का। अभी पंजाब के 2 इलाकों में, साहिवाल और खानेवाल में, एक दिल दहला देने वाले वाकयात हुए हैं, जिसके बाद मरियम बीबी बहुत एक्टिव नजर आई हैं, वजीर आला पंजाब है। ये कहानी मैंने पहले भी ब्रेक के कहा था कि ये ख्वातीन की गिर्द इस टाइम घूम रही है। कैसे? वजीर आला मरियम नवाज, एक खातून, ये रोने वाली बच्चियां, ख्वातीन, हमारी बहनें ख्वातीन है। कैमरा ऊपर करें जी थोड़ा सा। वो बच्चियां जो दीवार बन के खड़ी हुई हैं इस सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी बेटियां हैं। यानी 3 साइडों से ख्वातीन बेचारी उलझी हुई हैं। और वो जिसके बच्चे मरे हैं वो भी एक खातून है, वो भी माँ है, जिसने अपना बच्चा, अपनी गोद उजाड़ी है एक इंजेक्शन लगने के बाद। 3 माएँ बेसिकली अपने बच्चे गंवा चुकी हुई हैं। अब मेरे साथ चूंकि इस वक्त नर्सेज प्रोटेस्ट पे हैं, सुनने वाली मरियम बीबी है, तहफ़्फ़ुज़ देने वाली हमारी पुलिस की बहनें हैं, और बेचारे रोने वाले जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जो जाते हैं अस्पताल अपना बच्चा मरवा के उसका जनाजा लेकर आ जाते हैं, वो कहीं आपको एहतजाज करते नजर आएंगे। डॉक्टर आएंगे, सड़कें बंद, ऐसी तैसी सब कुछ बंद, नर्सेज निकलेंगी, वो अपना टका के डंडे के साथ एहतजाज कर लेंगी, अस्पताल बंद हो जाएंगे, इमरजेंसीज बंद हो जाएंगी। मरियम बीबी जाएंगी तब भी इलाज रुक जाएगा। सीएम आई है भाई, सीएम आई है ना, मरेगा कौन? मेरे और आप जैसों के लोग, और उनका, और कभी ये लोग भी उन्हीं में होते हैं। जब ये इलाज करने वाले नहीं होते, इलाज करवाने वाले होते हैं, तो इनका रोना भी वो हो जाता है। तो ये टेबल के इस तरफ और इस तरफ का फर्क है, ये हम में से कोई भी नहीं समझना चाह रहा। ना डॉक्टर समझते हैं, ना नर्सेज समझती हैं, ना हुकूमत समझती है, ना पुलिस समझती है, और शायद ना मीडिया भी समझता है। बहरहाल इस टाइम नर्सेज हमारी बहनें हमारे पास हैं, उनसे समझ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कहाँ से आए हैं आप? खानेवाल से। खानेवाल से। आपके ही अस्पताल में ये हादसा हुआ है? जी। कितने बच्चे जाँ बहक हुए? 3। कैसे हुए? उनके इंजेक्शन जो है उसका रिएक्शन हो गया था, उसकी वजह से। इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था। डॉक्टर कहाँ था? मर गया था, फौत हो गया था, किधर था? ऑन ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो इमरजेंसी में। क्या नाम था उस बदबख्त का? डॉक्टर का नाम वजी। सोच के बताएं, फोन करें, पता करके बताएं कि वो बदबख्त डॉक्टर कहाँ था। नर्स ने तो उसका तोड़ नहीं करना ना। 2 डॉक्टर थे। वो डॉक्टर कहाँ है? में दोनों डॉक्टर्स को एमएस ने छुट्टी दी हुई थी, और एमएस के वालिद साहब का अस्पताल था। आई डोंट नो क्यों छुट्टी दी थी, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। उनकी रिप्लेसमेंट कौन थी? उनकी रिप्लेसमेंट में एक जो पेड इमरजेंसी है वहाँ पे एक डॉक्टर आई हुई थी, वो जूनियर डॉक्टर थी। वो बच्ची उसकी तरफ भागी है, वो स्टाफ जो है उसकी तरफ भागे कि बच्चों को रिएक्शन हो गया, आप आए और बच्चों को देखें। वो डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर अनाम, वो नहीं आई। अच्छा जी, यानी ये भी खातून है। लो, वो एक और भी आ गई है। वो नहीं आई। उस स्टाफ ने, स्टाफ हॉस्पिटल में थी। जी जी, हॉस्पिटल में। जिस वक्त बच्चों को रिएक्शन हुआ है, आप कह रही हैं स्टाफ गई है डॉक्टर के पास? जी जी बिल्कुल गई। डॉक्टर ने रिएक्शन के हवाले से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी थी, उसने बेड साइड पे आना था, बच्चों को देखना था। वो नहीं आई, तो स्टाफ अक्सर ने वहाँ से बच्चे उठवाए अटेंडेंट्स की मदद से और इमरजेंसी में शिफ्ट किया कि इनको फर्स्ट एड दें। बट वो मतलब उसको फर्स्ट एड भी नहीं दे सकी और बच्चे एक्सपायर हो गए। हाय, वहाँ पे माँ मौजूद थी बच्चों की? तीनों बच्चों की माँ मौजूद थी। क्या सूरत हाल थी, क्या जज्बात थे? जाहिर सी बात है, करबला मची हुई थी। हाय बहन, ये तो कहानी मेरे जिम्मे हो ना। इंक्वायरी में 15 मिनट में कल्प्रिट आपको निकाल के दे दूं। ये क्यों नहीं इंक्वायरी कर पा रहे? इंक्वायरी इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो ये कंपनी बनाने वाली ना इंजेक्शन, वो अलीजान साहब के कजन या भाई की है। सेहत के कजन या भाई की कंपनी, और जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं। क्या नाम है कंपनी का? ये ब्लूम फार्मा। ब्लूम फार्मा जी। ये नया इल्जाम आ गया सेक्रेटरी साहब आप पर। जी जी, आप बात करें। जब ये इंसिडेंट होता है 12 तारीख को, सॉरी मुझे अब बैठना पड़ेगा, आसानी से करें बात आप। 10 तारीख का ये इंसिडेंट है, और 12 तारीख को पूरे जो डिस्ट्रिक्ट खाने वाले वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मुल्तान में, विहाड़ी में, मेलसी में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है कि ये इस कंपनी के जो मेडिसिन
मेडिसिन है वो सारी जगहों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से उठा ली जाए, क्योंकि ये रिएक्शन कर रही हैं। और खानेवाल में जब ये इंसिडेंट होता है, रातों रात वो स्टॉक उठाकर अगले दिन जो है वो सीओ के एक प्राइवेट क्लिनिक में जाकर जला दिया जाता है। हम इसलिए सरापा एहतजाज है, हम आवाम के लिए सरापा एहतजाज है, हम पब्लिक के लिए सरापा एहतजाज है कि खुदारा ये जो मौत का खेल शुरू किया है, ये जो इसके जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई प्राइवेट प्रेमिसेस में जाके दवाइयां जली हैं, बिल्कुल चली है, उसका वीडियो प्रूफ है, उसका हमारे पास पिक्टोरियल प्रूफ है, वो आपको दे देते हैं। आप लोगों ने 15 पे कॉल क्यों नहीं की उस वक्त? देखिए, ये खानेवाल के जो नर्सिस हैं, हम लोग आए हैं सरगोदा से। मैं आपके एक सवाल का आप जवाब देता हूँ, इसको डिटेल करते हैं, ठीक है। पहला आपने कहा कि नर्सिस का रवैया अच्छा नहीं है। नर्सिस हॉस्पिटल में हर वो काम कर रही हैं सिवाय नर्सिंग केयर के। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बातें जायज़ है ना, मैं आपके साथ, ठीक है, मैं आपको मेरी बात, मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे भाई, आप हमारी भी तकलीफ समझे ना। नर्सिस हर वो काम कर रही हैं जो कि नर्सिस का नहीं है, सिवाय नर्सिंग केयर के, जो उनका काम है, ठीक है। दूसरा आपने कहा, वो काम कौन कर रहा है? वो कोई भी नहीं कर रहा, वो कोई भी नहीं कर रहा, वो काम भी नर्स ही कर रहा है। ये पता है कैसा आपका निज़ाम मुआशरे का चल रहा है मरियम बीबी, और ख़ास तौर पे पंजाब में, कि जिसका जो काम है वो नहीं करना चाहता। अभी मुझे बताया गया कि अली जान साहब जो है, अली जान साहब के एक अजीज की फार्मा कंपनी है, उस फार्मा कंपनी की ये मेडिसिन है। एक सेकंड बहन, उस फार्मा कंपनी की ये बता रही है ये मेडिसिन है। अगर ये सच बोल रही हैं और मरियम बीबी आपकी गवर्नमेंट इस पर पर्दा डाल रही है, तो आई मस्ट प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह। आप भी माँ हैं, आप भी नानी हैं, कल अल्लाह के फजल से आपने दादी भी बनना है, आपकी गोद में भी बच्चे होंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपके किसी बच्चे को किसी पाकिस्तान के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ गया हंगामी हालात में, और आपको आपके अली जान साहब की, जो हर गवर्नमेंट के फेवरेट हैं, उनकी फार्मा कंपनी का अगर इनके मुताबिक बात सच है, कोई सब स्टैंडर्ड मेडिसिन लगा दी गई। मरियम बीबी, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कौन सी दीवार होगी जिसमें आप टक्कर जाके मारें? कौन सा हाथ होंगे जिससे आप अपना सर पीटेंगे? आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप बेटियां, मैं आपको हाथ जोड़ के ये बात कह रहा हूँ कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसमें जो भी कल्प्रिट है उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। और अच्छा, इधर तो हमारे पास शहबाज शरीफ के करीबी साथी कहानी आ रही है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या है जी? ये जी इस टाइम आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसी मेडिसिन को जलाया जा रहा है। और ये बदबख्ती बड़ी पुरानी है, अस्पतालों से मेडिसिन गायब होना, उनको जलाया जाना। अगर ये वाकई रिएक्शन कर रही हैं तो आपने मुतल्लिका कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? पहले एसओपी है कि आपका ड्यूटी डॉक्टर अस्पताल में अवेलेबल होगा। वो किसी को अपने बाप का नौकर नहीं समझेगा कि जनाब मेरे पैरों में छाले निकले में मेरे पास नर्स तरले करते आएगी तो मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी, नहीं करेगा नहीं जाऊंगी। उसकी ड्यूटी है वो बेड पर जाए। मुतल्लिका डॉक्टर नहीं गई बेड पे, और अगर वो बेड पर नहीं गई तो रिएक्शन के बाद उसने सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच नहीं अख्तियार की। यू मस्ट अरेस्ट हर। करें अरेस्ट, हिम्मत है तो। आपको पता है कि आपका नाक का पानी बंद कर देगी वाईडीए। आपने क्या किया? आपने नर्स उठा ली। साबित तो कर दे कि ये नर्स कल्प्रिट है, वो बेचारी गैर शादीशुदा खातून है। आपने पूरी कौम के सामने उसका तबाही उतार दी है। कल उसने घरों में जाना है, अपने घर बसाने हैं। अभी आप कितने दिन के लिए एहतजाज पे रहेंगे? देखिए, हमने पूरा मन एहतजाज की कॉल दी हुई थी आज के लिए भी, और हम अभी भी पूरा मन है। हमने कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की, तो हम तो अभी तक सरापा एहतजाज है। सुबह 8 बजे से खड़े हैं कि शायद कोई अंदर बैठे हुए, अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। बल्कि हमने महकमा सेहत में भी ये 5 दिन से हमारा प्रोटेस्ट जारी है। आप जो कह रहे हैं कि आज आप लोग सड़क पे क्यों खड़े हैं, महकमा सेहत के पास भी हम बार बार गए हैं कि इस चीज़ पर जो है वो आप डायरेक्शंस अपनी जारी करें और ये मसला हल होने वाला है। आप इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाएं, आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। आपने वो जो नर्सिस के ऊपर, मतलब आप एक प्रोफेशन को जो है अवाम के सामने खराब कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं, वो मत करें। ये कौम की बेटियां, यही वो लोग हैं, अवाम जानती है, ये वही कौम की माएँ बहनें बेटियां हैं। जब कोरोना में सब लोग छोड़कर अपने दफ्तरों में बैठ गए थे, बड़े बड़े दफ्तरों में बड़ी बड़ी शीशे की दीवारें कायम कर ली थी, मरीज को जाकर कोई हाथ नहीं लगाता था, तब ये वही नर्सिस हैं जिनके पास ना मास्क थे ना आलात थे, लेकिन इन नर्सिस ने उस वक्त भी मरीजों की दिलो जान से खिदमत की, मुल्क और कौम का साथ दिया, अपनी आवाम को बचाया, अपनी
जानों की परवाह नहीं की, अपनी जानों के नजराने दिए, अपने बच्चों के नजराने दिए, लेकिन हमारे साथ ये इनकी सलूक। बातें इन तक जायज हैं, इनके बहुत सारे मुतालबात जो कि अक्सरियत है, कोई एक आधी चीज पर मुझे इख्तलाफ हो सकता है, बाकी तमाम चीजें इस काबिल हैं कि एक प्रोविंस की सीएम जो खुद साहिवाल जाती है, साहिवाल जाके पढ़े लिखे लोगों को हथकड़ियां लगवाती है, अपनी निगरानी में अपनी मौजूदगी का सबूत देती है और दसती है कि मैं इत्थे आई हाँ, दस दो पूरे शहर मरियम आई सी। तो मरियम बीबी ये डिजर्व करती हैं कि इनकी बात को सुना जरूर जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।